वक्त अपनी रफ्तार से चलता जाएगा कि वक्त अपनी रफ्तार से चलता जाएगा, जिंदगी को एक अलग मुकाम तक ले जाएगा। यूं तो कमी नहीं है हमारे पास तुम जैसे बच्चों की, कि यूं तो कमी नहीं है हमारे पास तुम जैसे बच्चों की, लेकिन आपकी जगह ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई ले पाएगा। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण आज की वीडियो हम कराने वाले हैं। बच्चों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 को कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि बच्चों, उसमें हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। ठीक है बच्चों, तो आइएगा बच्चों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2 को। तो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें पहले वाले प्रश्न में इसके हमें 4 भाग दिए हैं, इसके 5 भाग। और पहला भाग है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब बच्चों, हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से सबसे पहले इसके हमें गुणनखंड काटने हैं, और गुणनखंड काटने के बाद में बच्चों फिर इसके दो हमें मूल निकालने हैं 0 रखे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, गुणा करने पर यहाँ पर ये है हमारा 1x²। अब जब हम 1 का गुणा करेंगे 10 से, तो गुणा करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये 10 के हम गुणनखंड काट देंगे। तो 10 के हम गुणनखंड काटेंगे, 2 से कटेगा 5 बार और 5 से कट जाएगा 1 बार। तो अब यहाँ देखो बच्चों, ये क्या आ जाएगा, 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 को उठाएंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे इस स्थिति में, यहाँ पर x², ये है हमारा x² और माइनस के 10। बच्चों, पहली संख्या को और तीसरी संख्या को हम बिल्कुल सेम लिख देते हैं। उसके बाद में बच्चों क्या है, यहाँ पर अब ये 5 और 2 है, तो माइनस के तो 5x आ जाएगा। और अब यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जो हम लेंगे, जो 2x जो हम लेंगे वो किसका लेंगे। अगर देखो बच्चों, माइनस का लोगे तो ये माइनस के 2x और माइनस के 5x, ये माइनस के 7x हो जाएगा। लेकिन हमको क्या लेके आना है यहाँ पर, ये माइनस के 3x लेके आना है, तो हम इसको प्लस का ले लेंगे बच्चों। ठीक है, तो x², इसको मैं एक बार और साफ साफ राइटिंग में लिख देता हूँ बच्चों। तो यहाँ देखो बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारा x² माइनस के 5x और प्लस के 2x और ये माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस के 5 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 3 बचेंगे, और माइनस के 5 में गुणा करेंगे 2 से तो माइनस के 10 आ जाएगा। बस बच्चों, इसी को हमें तोड़ना होता है और यही वाला पार्ट हमारा सही होना चाहिए। अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ पर ये हमारी 2x हैं, ये है 2x। x² का मतलब क्या होता है, x गुणा x। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हम एक x कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि एक x हमें यहाँ पर मिल रही है, तो ये क्या होगा बच्चों, एक x यहाँ पर बचेगी, माइनस x का भाग देंगे 5x में, तो x से x कट के बचेगा क्या, 5। तो अब यहाँ देखो बच्चों, क्या बचा, x माइनस के 5 आ रहा है। अब हम यहाँ से ऐसा कॉमन लेंगे बच्चों जिसका भाग जाके और हमारा x माइनस 5 बचे। तो यहाँ से देखिए, हम 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा 10 में। अब बच्चों, यहाँ पर क्या बचा, x, ये है माइनस 2 का भाग देंगे 10 में तो ये आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो बराबर आ जाएगा 0। अब यहाँ देखिए बच्चों, x माइनस के 5 और उसके बाद में ये क्या है बच्चों, यहाँ पर x प्लस के 2, x प्लस के 2 बराबर 0। बच्चों, आपको यहाँ पर देखना है कि ये x माइनस 5 और ये x माइनस 5, ये दोनों हमारे समान आने चाहिए। अगर यहाँ पर ये कुछ और है, ये हमारा x माइनस 5 है, या कहने का मतलब ये दोनों अगर समान नहीं मिलेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे समान हैं, तो इन दोनों में से एक कॉमन ये आ गया और एक आ गया x प्लस के 2। अब बच्चों, हमें क्या करना है, इसके दो मूल निकालने हैं। तो ये देखिए,
x माइनस के 5 और ये बराबर में क्या है 0, और ऐसे ही ये है x प्लस के 2 बराबर में 0। तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 5 को जब हम इधर ले जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएगा, और ये क्या है बच्चों x प्लस के 2 बराबर 0 है। तो जब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x बराबर प्लस के 2 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 2। तो बच्चों ये निकल गए हमारे दो मूल। दो मूल क्या है 5 कॉमा माइनस के 2। आशा करता हूँ कि आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला भाग है बच्चों यहाँ पर 2x² प्लस के x और माइनस के 6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए बच्चों 6 का गुणा करेंगे हम 2 में, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। अब यहाँ पर गुणा करने पर 12 आना चाहिए और प्लस करने पर 1 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो किसके पहाड़े में 12 आता है, तो यहाँ देखिए बच्चों 12 के जब हम फैक्टर काटेंगे तो 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, और ये 3 से कट जाएगा 1 बार। अब बच्चों यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये तो यहीं कहीं आ गया। 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यही हमारे आ जाएंगे गुणनखंड। तो यहाँ देखिए बच्चों ये है 2x², अब प्लस के तो 4x आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर जो पहले हमारा चिन्ह होता है हम उसी चिन्ह को लगाते हैं और बड़ी संख्या को हम पहले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 4 और 3 निकले तो उसमें से 4x को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम माइनस के 3x। अब देखो बच्चों 4x में से 3x गया तो 1x बचेगा, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। बराबर आ जाएगा 0, सॉरी यहाँ पर ये माइनस के 6 हो रहा है, बराबर 0। अब बच्चों यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, चूँकि 2 का भाग 4 में चला जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा तो x, और ये प्लस 2 का भाग देंगे 4 में तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद ये माइनस के 3 है, ये x है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा 0। तो बच्चों x प्लस के 2, उसके बाद में ये कितना है 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब बच्चों अब यहाँ पर देखो x प्लस के 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2, तो एक तो ये आ गया। और दूसरा क्या निकलेगा बच्चों 2x माइनस के 3 बराबर 0, 2x माइनस के 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 3/2, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारे दो मूल क्या निकल के आए हैं, एक तो माइनस के 2 और एक आया है 3/2। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला भाग। अगला भाग क्या है बच्चों, यहाँ पर अंडर में 2x² प्लस के 7x और प्लस के 5√2 बराबर 0। अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, अंडर2 का गुणा करना है 5√2 से। तो जब हम अंडर2 का गुणा करेंगे 5√2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर2 का गुणा अंडर2 से करेंगे 2, और ये गुणा में 5 और है तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10। अब गुणा करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने पे 7 आना चाहिए, तो ये तो यहीं की यहीं आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 और 2 7 होते हैं और 5 दूनी 10 होता है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसके गुणनखंड काटेंगे तो ये हो जाएगा अंडर में 2x² प्लस के 5x है और प्लस के 2x हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में प्लस ये आ जाएगा 5√2 बराबर 0। अब यहाँ देखो बच्चों यहाँ से हम लेंगे कॉमन, कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या अंडर में, बचेगा यहाँ पे अंडर2 और ये है x प्लस x का इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है जी। और प्लस के अब यहाँ देखो बच्चों यहाँ से हमने x कॉमन लिया था तो अंडर2x बचा, प्लस x का भाग देंगे तो यहाँ पे बचा 5। अब बच्चों जो ये यहाँ पर बच रहा है वही हमारा पीछे बचना चाहिए, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम अंडर2 कॉमन लेंगे। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो 2 है तो अंडर2 कॉमन कैसे आ गया, और अंडर2 कॉमन क्यों लेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहली बात तो 2 को हम क्या मान सकते हैं, 2 जो होता है हमारा होता है अंडर2 गुणा अंडर2, ठीक है जी। अंडर2 का गुणा अंडर2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और अंडर2 इसमें से हमने एक कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा अंडर2x बचेगा, और यही हमको लेके आना है। क्यों बच्चों, यहाँ पर देखो 2 क्या है हमारा अंडर2 गुणा अंडर2, तो एक अंडर2 तो हमने यहाँ ले लिया बाहर, अब बचा एक अंडर2 और एक x बचेगी यहाँ पर,
प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब √2 का भाग इसमें देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या 5। ठीक है जी, बराबर आ जाएगा 0। तो एक में है √2x और प्लस के 5, और बच्चों यहाँ पर एक में क्या है, एक में है यहाँ पर x प्लस के √2 बराबर 0। अब √2x प्लस के 5 बराबर आ जाएगा 0। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्लस के 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये गुणा में √2 है तो ये आ जाएगा बटे में। तो एक मूल तो आ जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है जी, उसके बाद है एक मूल यहाँ से निकलेगा, x प्लस √2 बराबर 0, और एक आ जाएगा x बराबर √2। ठीक है जी, तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। अब हम देखते हैं इसका अगला भाग। तो अगला भाग है इसका √2x² माइनस के x और प्लस के 1/8 बराबर 0। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि इसके बटे में एक एक मान लेंगे, और इन तीनों का लेंगे हम लासा। तो तीनों का लासा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक है, 8 नहीं है, एक का भाग देंगे 8 में तो 8 बार जाएगा, 8 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 16x²। माइनस है, माइनस लगा दो, एक का भाग देंगे 8 में, तो बच्चों एक का भाग 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 8 का भाग 8 में देंगे, एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ गया 0/1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारा 16x² है, माइनस के 8x है, और प्लस के 1 बराबर 8 का भाग देंगे इसमें हम, ये आ जाएगा 0। अब देखिए बच्चों, 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। अब हम इसके काट लेंगे फैक्टर। ठीक है ना बच्चों, तो देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 16, 16 एकम 16, और उसके बाद में माइनस करने पर आना चाहिए 8। तो बच्चों किसके पाड़े में 16 आता है, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 चौक 16। 4 और 4 जब हम दो संख्या लेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या होगा बच्चों, 16x² माइनस के 4x है, और फिर माइनस के 4x है, और प्लस के 1 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ से हम एक 4x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 4 का भाग 16 में भी चला जाएगा, तो ये क्या है 4x, ये माइनस 4x का भाग देंगे इसमें, तो ये आ गया 4x माइनस के 1। और बच्चों यहाँ से देखो 4x माइनस के 1 हमें आगे लेके आना, तो इसमें से हम माइनस के 1 कॉमन लेंगे, तो बचा क्या 4x, माइनस का भाग प्लस में देंगे माइनस, 1 का भाग 1 में देंगे 1। ठीक है जी, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या निकल के आया है, ये थोड़ा सा हम इसको यहाँ मैनेज कर लेते हैं। तो एक तो आ गया बच्चों यहाँ पर 4x और माइनस के 1, और दूसरा क्या निकल के आया है, दूसरा भी 4x माइनस के 1, तो ये 4x माइनस के 1। ठीक है जी, और बराबर में है 0। अब देखो बच्चों, ये 4x माइनस के 1 बराबर 0 है, तो -1 को हम इधर लेके जाएंगे, 4x -1 को इधर लेके जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर 1/4। बच्चों जो 1/4 इसका आया है, और इसका भी 1/4 ही आएगा, क्योंकि देखो 4x माइनस के 1 है, इसका 1/4 आया है, तो दूसरा भी क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। आप इसको भी निकाल लेना। ठीक है बच्चों, आप इसको भी निकाल सकते हो, ठीक ऐसे ही जैसे मैंने निकाला है। ठीक है ना, तो इसके आंसर आ जाएंगे, मतलब इसके जो दो दो मूल निकल के आएंगे, 1/4, 1/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसका लास्ट अंतिम भाग, 100x² माइनस के 20x और प्लस के 1 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर देखो, 1 का गुणा जब हम 100 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब गुणा करने पर 100 आना चाहिए, और माइनस करने पर 20 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, किसके पाड़े में 100 आता है, तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें बच्चों, तो अगर हम 10 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 10 को जब हम माइनस लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 20। तो यहाँ देखिए बच्चों, 100x² माइनस के 10x आ जाएगा, और दूसरा भी माइनस के 10x आएगा, और प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए 100x² है, अब यहाँ पर हम 10x कॉमन लेंगे, तो बच्चों 10 का भाग देंगे हम 100 में, तो ये आ जाएगा 10x, ये माइनस है, 10x का भाग 10x में देंगे तो ये आ जाएगा 1। अब बच्चों यहाँ से माइनस के 1 कॉमन लेंगे, तो 10x और माइनस के 1 बराबर 0। बच्चों ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस के 1 हो जाएगा,
और दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा भी है 10x माइनस के 1 बराबर आ जाएगा 0। अब बच्चों 10x माइनस के 1 बराबर 0 और 10x बराबर, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/10। ठीक ऐसे ही बच्चों ये निकल के आ जाएगा 10x माइनस के 1 बराबर 0, 10x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे 1 और x बराबर आ जाएगा 1/10। ठीक है जी बच्चों, तो यहाँ पर दो मूल हमारे क्या निकल के आए, 1/10 और 1/10। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी भाग समझ में आए होंगे। तो अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब बच्चों आपका यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, किताब में कुछ उदाहरण दिए हैं। तो उदाहरण जो हमें दिए हैं उन समस्याओं को हमें सॉल्व करके दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, मतलब उदाहरण में 2 प्रश्न दिए गए हैं और उन दोनों प्रश्नों को हमें हल करके दिखाना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर ये कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब कि यहाँ पर 2 पर्सन हैं, एक जॉन है और एक जीवंती है। ठीक है बच्चों, तो दोनों के पास में कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कहने का मतलब यह है कि उन दोनों के पास में कुल मिलाकर 45 कंचे थे और दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है बच्चों, तो 5-5 कंचे खो देने के बाद में अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है वो 124 है। तो बच्चों हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि यहाँ से हम हल कर रहे हैं बच्चों इसको। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बच्चों क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद में बच्चों जीवंती के पास में कितने रह जाएंगे फिर। अब मान के चलिए बच्चों मेरे पास में 20 कंचे हैं, मैंने मान के चला है मेरे मतलब जॉन के पास में 20 कंचे हैं, तो जीवंती के पास में कितने कंचे रह जाएंगे, 25। लेकिन वो 25 कैसे निकलेगा, 45 में से घटा के, 45 में से हम 20 को घटाएंगे तभी तो 25 आएगा। तो अब यहाँ देखिए बच्चों ऐसे ही जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो कंचों की संख्या कितनी है उसके पास बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ, कंचों की संख्या तो ये आ जाएगी बच्चों 45 माइनस के x। ठीक है जी, 45 माइनस के x आ जाएगी, क्योंकि अगर जॉन के पास में कंचों की संख्या x है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x। अब देखो बच्चों ये दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो 5-5 कंचे खोने के बाद, 5-5 कंचे खोने के बाद बच्चों, खोने के बाद अब जॉन के पास कंचे कितने रह जाएंगे, जॉन के पास बचे कंचे बराबर कितने बचेंगे बच्चों, पहले x थे अब इसमें से 5 घटा दो तो x माइनस 5 बचेंगे। ऐसे ही जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या बराबर, तो ये आ जाएगा बच्चों ये कितना था, 45 माइनस एक्स था, तो 45 माइनस एक्स और माइनस के 5, क्योंकि इसने भी 5 कंचे खो दिए थे। अब देखो बच्चों अब इन दोनों का जो गुणनफल निकल के आएगा वो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, ये कह रहा है कि 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 5 और बच्चों यहाँ पर ये कितना बच रहा है, 45 में से 5 गए तो 40 माइनस एक्स बराबर गुणनफल कितना है बच्चों यहाँ पर 124। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 40 का गुणा करेंगे x में तो ये आ जाएगा 40x और 40 का गुणा करेंगे 5 में, 40 पंजे 200। ठीक है जी, उसके बाद है बच्चों माइनस x का गुणा करेंगे x में तो माइनस के x स्क्वायर
माइनस एक्स का गुणा करेंगे -5 में तो प्लस के 5x बराबर आ जाएगा 124। अब देखो बच्चों, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये है माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी पहले इसको सही कर लो, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और उसके बाद में 40x और 5x, ये आ जाएगा प्लस के 45x, ठीक है जी। और ये माइनस के 200 बराबर में 124। अब बच्चों यहाँ देखिए आप, इसको हम एक्स स्क्वायर को उधर साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको भी हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के 45x हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखिए, ये माइनस के 200 भी उधर जाएगा तो प्लस के 200 हो जाएगा, और ये उधर साइड में है ये 124, एक साइड में आ जाएगा 0, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारा द्विघात समीकरण बन के आएगा 45x माइनस के, और यहाँ पर ये कितना हो रहा है 324, कितना आ रहा है बच्चों 324 बराबर 0। तो बच्चों अब हम इसके काट लेंगे गुणनखंड, फिर ये हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और माइनस के 324। तो बच्चों जब हम इसके गुणनखंड काटेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा ये प्लस के है, ये आ जाएगा 36 और 9। 36 निम्मा जो होता है वो होता है 324। यहाँ देखिए बच्चों, 36 गुणा 9 करेंगे, 9 छिंग 54, हाथ लग गया 5, 9 तिया 18 और 5 23, ठीक है जी। 9 तिया 27 और 5 32, सॉरी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 324। तो गुणा करने पर 324 आ रहा है और माइनस करने पर ये आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 36x आ जाएगा और माइनस के 9x आ जाएगा, प्लस के 324 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस के 36 माइनस के 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 36, ठीक है जी। तो एक में आ जाएगा x माइनस के 36 बच्चों, और एक में आ जाएगा x माइनस के 9 बराबर 0। तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36, ठीक है जी। और ये दूसरा क्या आ जाएगा, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324 बराबर 0 है, ठीक है जी। तो गुणा करने पर 324 आना चाहिए और माइनस करने पर 45 आना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको मैं उतार देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करने पर 324 आना चाहिए, तो 36 और 9 इसके गुणनखंड कटेंगे, कितने 36 और 9, तो माइनस के 36x और माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर 0। तो बच्चों x कॉमन लेंगे, x माइनस के 36 और माइनस के 9 कॉमन लेंगे, तो x माइनस के 36 बराबर 0। अब एक आ जाएगा x माइनस के 36 और एक आ जाएगा x माइनस के 9 बराबर 0। जब इनको हम 0 के बराबर रखेंगे तो 36 और 9 हमारे दो मूल आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसका मतलब यह है कि जॉन और जीवंती के पास में टोटल 45 कंचे थे, तो जॉन के पास में 36 हैं, तो जीवंती के पास में कितने हैं, 9 हैं। अगर जॉन के पास में 9 हैं तो जीवंती के पास में कितने हैं, 36 हैं, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका उदाहरण नंबर 2। यहाँ पर है बच्चों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये पूछना चाह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, हल है हमारा उस दिन। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, ये कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर, खिलौनों की संख्या बराबर हम मान लेंगे x। मतलब कि जो खिलौने जो बनाए गए थे वो x बनाए गए थे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण
किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, नहीं निर्माण यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर निर्माण किए गए, निर्माण लागत, सॉरी ये है निर्माण लागत, उस दिन निर्माण लागत, चूंकि निर्मित खिलौनों की संख्या तो हमने यहाँ पर लिख ली है, उस दिन निर्माण लागत हमें दे रखी है बच्चों यहाँ पर 55 - x। ठीक है बच्चों, अब आएगा ये बढ़िया तरीके से। यहाँ पर देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो हमने मान लिया उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x है, और उस दिन निर्माण लागत, यहाँ पर निर्माण लागत कितनी दी गई बच्चों, 55 में से एक दिन में x हो जाएगी। अब उसके बाद हम बच्चों ये देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार ये हमारा समीकरण क्या बनेगा, बन जाएगा x और 55 - x, ये निर्मित खिलौनों की संख्या और निर्माण लागत, इन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो कितना आ रहा है, 750 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 750। x का गुणा करेंगे यहाँ पर 55x माइनस के x उसके बराबर 750। अब बच्चों इसको देखो माइनस एक्स स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे, इधर साइड में तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 55x हो जाएगा, और ये प्लस के 750 है ये बच्चों। ठीक है, तो अब इसके हम गुणनखंड यहाँ पर काट लेंगे, माइनस के 55x और प्लस के 750। अब बच्चों इसके गुणनखंड क्या काटेंगे बताइए आप, तो यहाँ पर हम 750 के सबसे पहला गुणनखंड काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, उसके बाद 5 से काटेंगे 25 बार, फिर काट देंगे 5 से 5 बार, फिर काटेंगे 5 से 1 बार। अब देखो बच्चों ये किस तरीके से आएगा आंसर, तो ये है बच्चों 55 25 और 25 दूनी 50 और 50, और यहाँ पर कितना है 3 पंजे 15। बच्चों हमें क्या करना है कि गुणा करने पर तो हमें 750 लेके आना है और माइनस करने पे 55 लेके आना है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और ये 25 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 गुणा 25, तो बच्चों अगर हम 30 गुणा 25 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 750, और 30 और 25 को माइनस करेंगे, मतलब दोनों को आपस में माइनस लेके चलेंगे तो माइनस के 55 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के तो 30x आ जाएगा और माइनस के 25x आ जाएगा, प्लस के 750 बराबर 0। अब बच्चों हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 30 आ जाएगा, माइनस के 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 30 आ जाएगा बराबर 0। बच्चों एक में आ जाएगा x माइनस के 30 और एक में आ जाएगा x माइनस के 25 बराबर 0, तो x माइनस के 30 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 30 बच्चों। ठीक है जी, और यहाँ पर x माइनस के 25 बराबर 0, तो x बराबर 25। तो बच्चों यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या मानी थी, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, मतलब x को हमने माना था निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर हमने x माना था, x का मान कितना आ गया 30 और 25, मतलब कि उस दिन खिलौनों की निर्मित संख्या क्या हो सकती है 30 होगी, तो निर्माण लागत कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, और अगर खिलौनों की संख्या 25 होगी तो निर्माण लागत कितनी हो जाएगी 55 में से जब हम इसको उठाएंगे तो 30 आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और इसका हल भी समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए इसका हम हल करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो बच्चों हम मान लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर बच्चों ये तो माननी पड़ेगी हमें, x मान लेंगे, और दूसरी संख्या बराबर बच्चों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दूसरी संख्या हम मान लेंगे बाई। ठीक है जी, अब ये क्या कह रहा है बच्चों, जिनका योग 27 हो, तो ये प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा
इन दोनों का योग, मतलब कि x प्लस वाई बराबर 27, ये हो जाएगा पहला समीकरण। ठीक है बच्चों। उसके बाद में ये कह रहा है और इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 182। ठीक है जी। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब बच्चों यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, x बराबर 27 माइनस के वाई, ये समीकरण नंबर हम किस में रख देंगे, मतलब इसको हम समीकरण नंबर मान लेंगे 3। यहाँ पर x का मान आ गया 27 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ी होगी। तो अब हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x गुणा वाई बराबर 182। तो x का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 27 माइनस के वाई, ये देखिए 27 माइनस के वाई और ये गुणा में वाई बराबर 182। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो बाई का गुणा करेंगे हम 27 में, तो ये आ जाएगा 27 बाई, और बाई का गुणा करेंगे हम ये माइनस के बाई में, तो माइनस के बाई स्क्वायर बराबर 182। अब देखो बच्चों यहाँ पर माइनस के बाई स्क्वायर को हम इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 27 बाई हो जाएगा, और ये प्लस के 182 है, ये बराबर 0। यहाँ से हम बाई को मल लेंगे बच्चों, तो बाई माइनस के 27 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा बच्चों अभी हमने यहाँ पर इसके गुणनखंड नहीं काटे हैं, सॉरी। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर गुणा करने पे 182 आना चाहिए और माइनस करने पर 27 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 14 और 13। 14 गुणा 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा, और 14 और 13 को जब हम माइनस करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो बाई स्क्वायर माइनस के, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों, जगह है हमारे पास, तो ये है बाई स्क्वायर माइनस के 27 बाई और प्लस के 182 बराबर 0। तो ये आ जाएगा बाई स्क्वायर माइनस के तो 14 बाई और माइनस के 13 बाई और प्लस के 182 बराबर 0। बच्चों यहाँ से बाई को मल लेंगे तो बाई माइनस के 14 आ जाएगा, माइनस के 13 को मल लेंगे तो बाई माइनस के 14 आ जाएगा बराबर 0। बच्चों बाई माइनस के 14 और दूसरा क्या आ जाएगा, बाई माइनस के 13 बराबर 0। तो ये आ जाएगा बाई माइनस के 14 और ये आ जाएगा बाई माइनस के, अब इसको हम 0 के बराबर रख देंगे बच्चों। 0 के बराबर जब हम इसको रखेंगे तो बाई बराबर 1 आ जाएगा 14, और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, बाई माइनस 13 बराबर 0 है, तो बाई बराबर 13 है। अब देखो बच्चों हमने यहाँ पर पहली संख्या मानी थी x, तो अगर हमें यहाँ पर x का मान निकालना होगा तो हम बाई का मान समीकरण नंबर और 2 में रख देंगे, तो यहाँ से हमारे x का मान आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चों, x बराबर 27 माइनस बाई है, तो x बराबर 27 माइनस बाई का मान अगर 14 रखोगे तो x का मान 13 आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी। और अगर यहाँ पर बाई का मान 13 रखोगे तो x का मान 14 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 13 और 14 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब यहाँ पर बच्चों वर्गों का योग हमें दे रखा है 365, लेकिन इससे पहले हमें ये संख्याएं माननी पड़ेंगी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखो बच्चों माना कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या हम बच्चों x ही मान के चलेंगे, पहली संख्या बराबर x, और दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या या पूर्णांक बात एक ही है, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। अब इनके वर्गों का योग मतलब कि प्रश्नानुसार मतलब इनके वर्गों का योग बच्चों x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 365। अब देखो बच्चों ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो x स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही आएगा और प्लस के 2x और बराबर 365। अब बच्चों एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के ये कितना है 2x है
प्लस के 1 और माइनस के 365 बराबर 0। बच्चों 2x² प्लस के 2x और यहाँ पर माइनस के 364 बराबर 0। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो x², 2 का इसमें भाग देंगे तो बचेगा x, और 2 का इसमें भाग देंगे बच्चों, 2 कॉमन लेके छोटा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 182 बराबर 0। अब 2 को इसके बटे में ले जाएंगे बच्चों तो ये 0 हो जाएगा। x² प्लस के x और माइनस के 182 बराबर, जब हम 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये गुणनखंड काट दो, गुणा करने पे 182 आना चाहिए और प्लस करने पे 1 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 14 और 13। तो x² प्लस के तो 14x हो जाएगा बच्चों, और माइनस के 13x हो जाएगा। चूँकि 14 में से 13 गया तो 1 बचेगा, माइनस के 182 बराबर 0। अब बच्चों x कॉमन आ गया तो x प्लस के 14 आ जाएगा, माइनस के 13 कॉमन आ गया तो x प्लस के 14 बराबर 0। तो बच्चों 1 में आ गया x प्लस के 14 और 1 में आ गया x माइनस के 13। ठीक है जी, बराबर 0। तो यहाँ पर x प्लस के 14 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 14, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस के 13 बराबर 0, और ये आ जाएगा x बराबर 13। तो बच्चों जो हमारी प्लस की संख्या जो निकलेगी वो हमारी मुख्य होगी। तो यहाँ पर x हमने किसको माना था, पहली संख्या, तो यहाँ पर जो पहली संख्या निकल के आई है बच्चों, पहली संख्या वो कितनी आई है, 13 आई है। और दूसरी संख्या क्या थी बच्चों, यहाँ पर दूसरी क्रमागत संख्या, तो दूसरी संख्या जो थी बच्चों x प्लस 1 थी, तो x का मान 13 है प्लस के 1, मतलब कि ये आ जाएगा 14। ठीक है बच्चों, तो 13 और 14 ये हमारी संख्या आ जाएंगी। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पहली बात तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा, और दूसरी वाली बात यहाँ पर आ रहा है एक समकोण त्रिभुज। तो बच्चों आपको सबसे पहले या तो समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। आप इसको ऐसे बना सकते हो या फिर इसको उल्टा भी बना सकते हो, सीधा मतलब। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि इसकी ये वाली जो भुजा है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, सीधी। बच्चों समकोण त्रिभुज वो होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो 90 अंश का कोण बनाता है वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। तो बच्चों जो 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो यहाँ पर ये हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, और उसके बाद है बच्चों यहाँ पर देखिए, अब इसका आधार नहीं है हमारे पास और इसकी ऊंचाई नहीं है, तो हम यहीं से ही इसको मान लेंगे। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बच्चों यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर मान लेंगे, और इसकी ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो बच्चों यहाँ समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, अब देखिए ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से। तो बच्चों आधार हमें पता नहीं, तो यहाँ पर हमने x सेंटीमीटर मान लिया। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये x मान लिया हमने, और ये हो गया x माइनस के 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये भी सेंटीमीटर है। तो अब ये कह रहा है कि त्रिभुज की 2 अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बच्चों क्या होता है, एक होता है कर्ण, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखिए बच्चों, कर्ण हमें कितना दिया है, 13 का वर्ग, और लंब कितना दिया है, x माइनस 7 का वर्ग, और प्लस आधार कितना बच्चों यहाँ पर
आधार है हमारे पास में x का वर्ग। तो बच्चों ये आ जाएगा 169 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x और प्लस के ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर ये है 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद है बच्चों ये माइनस के 14x है और ये है प्लस के 49। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए, अब हम 169 को भी हम इधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के यहाँ यहाँ पर प्लस के ये 49 है और माइनस के 169। ठीक है जी। देखो बच्चों इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, ये है हमारा 49 माइनस के 169 बराबर में 0। बच्चों ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x, इसमें से इसको उठाएंगे तो माइनस के 120 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से बच्चों हम 2 कॉमन ले लेंगे चूँकि ये छोटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। तो ये 2 को इसके बटे में ले जाएंगे, ये 0 में पहुँच जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या काटेंगे, 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 12 का गुणा 5 करेंगे 60 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0। बच्चों x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12 आ जाएगा, प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12 आ जाएगा। ठीक है जी। तो x माइनस के 12 और ये है x प्लस के 5। तो बच्चों यहाँ पर x माइनस के 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर प्लस के। और जब इसको निकालेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5। तो बच्चों हमें प्लस की संख्या लेनी होती है, तो यहाँ पर जो x का मान निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 12 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो आधार है हमारा इसको हम यहाँ लिख देते हैं। आधार जो निकल के आया है, आधार वो आया है 12 सेंटीमीटर और जो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी बच्चों लंब, वो हो जाएगा x माइनस 7 है तो 12 माइनस 7 मतलब कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो आधार हमारा 12 आ गया बच्चों और ये ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर आ गई। तो आप चेक कर सकते हो 5, 12 और 13। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, इसका हल भी समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अभी इससे हमने सबसे पहले जब हमने दूसरा प्रश्न कराया था तो उसके उदाहरण में ये कुटीर उद्योग वाला प्रश्न आया था, तो हमने आपको कराया था ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो आइएगा देखते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ ये कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको हम यहाँ से हल कर रहे हैं। तो माना कि सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, निर्मित बर्तनों की संख्या। माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x। और निर्माण लागत कितनी हो जाएगी यहाँ पर, निर्माण लागत। अब देखो बच्चों निर्माण लागत जो दे रखी है, ये दे रखी है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से। तो निर्माण कितने किए गए थे, निर्मित कितने किए गए थे, x। तो इसके 2 गुने से बच्चों, और कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 3, ये हो जाएगा बच्चों। अब ये कह रहा है उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो जो इनकी निर्माण लागत थी बच्चों वो कितनी थी, x और 2x प्लस 3 बराबर 90, ये थी। ये प्रश्नानुसार आ जाएगा। ठीक है जी, प्रश्न के अनुसार। तो अब हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, x का गुणा 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 90। अब बच्चों अब देखिए यहाँ पर ये 2x स्क्वायर है
और ये कितना है, प्लस के 3x है। और बच्चों 90 को जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखो बच्चों 90 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 90 दूनी 180। अब गुणा करने पर 180 आना चाहिए और प्लस करने पर आना चाहिए 3। तो बच्चों ये 15 और 12 की गुणनखंड में आता है। 15 गुणा 12 करेंगे, मतलब गुणनफल में आता है 15 गुणा 12 करेंगे तो 180 हो जाएगा। और 15 में से 12 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 2x² प्लस के तो 15x आ जाएगा और माइनस के 12x और माइनस के 90 बराबर 0। ठीक है जी, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे बच्चों, बचा क्या 2x और प्लस के 15। देखो यहाँ से x कॉमन लेंगे, 2 कॉमन हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा। तो ये क्या बचा 2x और प्लस के ये आ गया 15। यहाँ से बच्चों हम 6 कॉमन लेंगे तो बचा क्या 6 दूनी 12, मतलब कि 2x माइनस माइनस प्लस 6 का भाग 90 में देंगे तो ये आ जाएगा 15 बराबर आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो 2x 15 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x माइनस के 6, x माइनस 6 बराबर 0। तो बच्चों ये क्या निकलेगा यहाँ से, एक तो आ गया 2x प्लस के 15 बराबर 0। तो 2x बराबर 15 को इधर ले आएंगे तो माइनस के 15 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा माइनस के 15/2। तो बच्चों ये तो मान्य होगा नहीं क्योंकि ये तो माइनस की संख्या है। ठीक है ना, बचा क्या हमारे पास में बचा x माइनस के 6 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x बराबर 6। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो निर्मित बर्तनों की संख्या थी वो x थी, और अगर हम देखें निर्माण लागत तो यहाँ पर निर्माण लागत जो निकल के आई है, निर्माण लागत, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये कितनी है 2x, तो 2 गुणा x का मान कितना है 6 और प्लस के 3। तो बच्चों यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2 छक्के 12 प्लस के 3 बराबर 15। तो 2 आंसर आ जाएंगे बच्चों। निर्मित बर्तनों की संख्या आ जाएगी 6 और निर्माण लागत आ जाएगी हमारी 15। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और आज की वीडियो में हमने 4.2 प्रश्नावली कवर कर ली है। तो बच्चों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम 4.3 को कवर करेंगे। तो बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।